नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी काव्य शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। ये प्रश्न हमारे लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले यूजीसी नेट परीक्षाओं के लिए, केवीएस एनवीएस के परीक्षाओं में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हम कह सकते हैं कि टीजीटी पीजीटी के परीक्षाओं में भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो आप इस प्रश्नों को अच्छे से हल करेंगे और याद भी करेंगे। चले हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, काव्य शास्त्र का प्रयोग भोजदेव ने सरस्वती कंठावरण में किया। यहाँ पे पहला प्रश्न बन सकता है कि काव्य शास्त्र का प्रयोग किसने किया। उत्तर होगा भोजदेव ने, और सरस्वती कंठाभरण में इन्होंने इसका प्रयोग किया है। दूसरा प्रश्न है कि साहित्य जीवन की व्याख्या है, ये किसने कहा है। तो ये प्रेमचंद्र ने कहा है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, ये किसने कहा है। तो इसे प्रसाद जी ने कहा है, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, काव्य के कितने भेद होते हैं। तो काव्य के दो भेद होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, काव्य आत्मा अभिव्यक्ति है, ये किसने कहा है। तो इसे नागेंद्र ने कहा है। अगला प्रश्न है, भट्टनायक ने रस को सहृदय सामाजिक का हृदय बताया है। तो रस को सहृदय सामाजिक का हृदय किसने बताया है। तो वे हैं भट्टनायक। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल आलम्बत धर्म का साधारणीकरण मानते हैं। यहाँ पे प्रश्न बन सकता है, आलम्बत धर्म का साधारणीकरण कौन मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, श्याम सुंदर दास ने सहृदय के चित्त का साधारणीकरण मानते थे। तो सहृदय का साधारणीकरण मानने वाले जो थे वे श्याम सुंदर दास थे। अगला प्रश्न है, मिथक शब्द अंग्रेजी के मिथ और ग्रीक के माइथोस पर आधारित है। तो मिथक शब्द किस पे आधारित है। तो ये अंग्रेजी के मिथ और ग्रीक शब्द पे आधारित है। अब अगला प्रश्न है, किस आचार्य ने रीति को संघटना नाम दिया। तो आनंदवर्धन ने रीति को संघटना नाम दिया। अगला प्रश्न है, अलंकार का सर्वप्रथम प्रयोग भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में मिलता है। तो अलंकार का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पे मिलता है। सबसे पहले भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में मिलता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि के कितने भेद होते हैं। तो ध्वनि के दो भेद है, लक्षण मूलक और अभिधा मूलक। अगला प्रश्न है, रुद्रट ने प्रतिभा के दो भेद किए हैं। तो रुद्रट ने प्रतिभा के कौन कौन से भेद किए हैं। सहजा, उत्पाध्या। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजशेखर ने कवियों के 3 कोटि मानी है। यहाँ पे प्रश्न दो प्रकार से पूछे जा सकते हैं कि राजशेखर ने कवियों की कितनी कोटि मानी है, या राजशेखर ने कवियों की 3 कोटि मानी है, जिसमें कौन कौन सी कोटि है। तो हम इस प्रश्न को अच्छे से हल करेंगे। राजशेखर ने कवियों की 3 कोटि मानी है। पहला है सारस्वत, दूसरा है अभ्यासिक, तीसरा है उपदेशिक। अगला प्रश्न है, राजशेखर ने प्रतिभा के 2 भेद माने हैं। तो उन्होंने प्रतिभा के कितने भेद माने हैं। 2 भेद माने हैं। कौन कौन से। कार्य-इत्री और भाव-इत्री। अगला प्रश्न है, कुंतक और रुद्रट ने शक्ति व्युत्पत्ति अभ्यास को काव्य हेतु माना है। कुंतक और रुद्रट ने काव्य का हेतु किसे माना है। शक्ति और व्युत्पत्ति को। अगला प्रश्न है, आनंदवर्धन ने प्रतिभा निपुणता अभ्यास को काव्य हेतु माना है। अब आनंदवर्धन ने काव्य हेतु किसे माना है। प्रतिभा और निपुणता को।
अगला प्रश्न है, मम्मट ने शक्ति निपुणता अभ्यास को काव्य हेतु माना है। मम्मट काव्य हेतु किसे मानते हैं? शक्ति और निपुणता को। अगला प्रश्न है, रुद्रट ने रीति का संबंध रस से स्थापित किया और इनकी संख्या 4 मानी। तो रुद्रट ने रीति का संबंध रस में स्थापित किया और इनकी संख्या 4 मानी है। अब हम देख लेते हैं वो 4 संख्या कौन कौन सी है। वैदर्भी, गौरी, पांचाली, लटिया, ये 4 संख्या उन्होंने किसकी मानी है? रस में स्थापित उन्होंने रीति संबंध रस में स्थापित किया है और जिसकी संख्या वैदर्भी, गौरी, पांचाली और लाटिया है। अगला प्रश्न है, भोजराज ने रीति की संख्या 6 मानी है। उन्होंने कौन कौन सी मानी है? वैदर्भी, गौरी, पांचाली, लाटिया, अवंतिका, मगधी। तो आज के लिए बस इतना ही। ये कुछ प्रश्न थे जो हमारे काव्य शास्त्र से लिए गए थे। मुझे उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से समझेंगे और याद भी करेंगे ताकि आने वाले परीक्षाओं में आप इसका लाभ उठा सकें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।